अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है प्रोजेस्टेरॉन। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को भी लाजमी देखें जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, और उनको लाइक भी करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो कि सेक्स हार्मोन कहलाता है। सेक्स हार्मोन एक और हार्मोन कहलाता है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, लेकिन इस वीडियो में उस हार्मोन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जैसे कि मैंने कहा सेक्स हार्मोन है, तो इससे पता चल रहा होगा ये मेल और फीमेल दोनों में इसकी सिक्रीशन होती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी सिक्रीशन कहाँ कहाँ से होती है। इसकी सिक्रीशन सबसे पहले मेल में बात करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से होती है, फैट सेल से होती है और इसके अलावा गोनेट से होती है। फीमेल में इसकी सिक्रीशन एड्रिनल ग्लैंड, फैट सेल्स और कॉर्पस ल्यूटियम जो कि ओवरी में बनता है उससे होती है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। फीमेल में ये फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, यानी कि टाइम टू टाइम फीमेल के पीरियड्स का आना। इसके अलावा ओवेरियन कैंसर से ये बचाता है, यानी फीमेल में जो ओवरीज होती हैं जहाँ पे अंडा बनता है वहाँ पर कैंसर ना हो पाए, उसके कैंसर के रिस्क को बेसिकली ये कम करता है। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एक टॉपिक है, इंशाल्लाह ये भी किसी दिन एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे समझेंगे। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब होती है जो कि यूट्रस यानी बच्चादानी और ओवरी जहाँ पे अंडा बनता है, उन दोनों चीज़ों को आपस में जो ट्यूब जोड़ती है उसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी वहाँ पर कंसीव हो जाए और वहीं पर ग्रोथ करना शुरू हो जाए, उस चीज़ को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये उस प्रेगनेंसी को होने से बचाती है, उसके रिस्क को बचाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को कम करती है। इसके अलावा मिसकैरेजेस के रिस्क को कम करती है। और इसके अलावा अगर प्रोजेस्टेरॉन एक सही क्वांटिटी में, जितनी नॉर्मल इसकी सिक्रीशन होनी चाहिए उतनी सिक्रीशन अगर होती है, तो उस वक्त ये कंसीव के चांसेस को बढ़ाता है, यानी फीमेल में कंसीव के चांसेस को इंक्रीज करता है। इसके अलावा फीमेल में ये एंडोमेट्रियम यूट्रस की एक लाइनिंग होती है जो कि अगर फीमेल ने कंसीव कर लिया है तो ये यूट्रस को बहुत स्ट्रॉन्ग रखती है, बच्चादानी को। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में एंडोमेट्रियम का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो हम बात करते हैं प्रेगनेंसी, क्योंकि मैंने कहा ये प्रेगनेंसी में बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो ये अहम रोल कैसे प्ले करती है, जिस ओवुलेशन के ज़माने में जब जो ओवम होता है, जो अंडा होता है, उसमें ओवुलेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, उस ज़माने में ये ओवरी के अंदर एक फॉलिकल के साइज़ का सेल बनता है जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। उस कॉर्पस ल्यूटियम में बेसिकली वो कॉर्पस ल्यूटियम ही इस हार्मोन की सिक्रीशन का बाइस होता है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इस हार्मोन को सिक्रीट करता है, और जो ओवम होता है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर और वहाँ पर ग्रोथ करना शुरू हो जाता है और एक एम्ब्रियो की शक्ल यानी एक फीटस की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है। कॉर्पस ल्यूटियम से जब इस हार्मोन की सिक्रीशन होती है तो वो उस फर्टिलाइज ओवम को इम्प्लांट करता है यूट्रस के अंदर, और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है तो हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करता है ताकि मिसकैरेज वगैरह ना हो पाए। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, तो कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक हो जाता है और जो यूट्रस की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वो कॉर्पस ल्यूटियम के ब्रेक हो जाने की वजह से उसमें से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सिक्रीशन ना होने की वजह से वो एंडोमेट्रियम जो होती है वो शेड ऑफ हो जाती है और मेंसेस फीमेल्स को स्टार्ट हो जाते हैं। आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रोजेस्टेरॉन की फीमेल लाइफ में, फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल की प्रेगनेंसी में और फीमेल के पीरियड्स में यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।